हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन वाइट हांडी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेना है ऑयल, घी, देसी घी, मक्खन, कुछ भी जिसमें आप फिजिबल हों, जो आप यूज़ करते हैं अपने खानों में। मैंने चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली 1 कप यूज़ किया है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास चिकन आ जाएगा। चिकन में मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में यानी बाइट पीस में इसको कर लिया। जो नॉर्मल पीस होता है उससे भी छोटा मुझे इतना अच्छा लगता है। आप अपनी यूजेज के अकॉर्डिंगली इसको जैसे मर्ज़ी कट कर लें। 500 ग्राम मैंने इसमें दही यूज़ किया है। 3 से 4 दरमियानी साइज़ के प्याज काट के उनका पेस्ट बना लिया है। मसाले इसमें बहुत ही माइल्ड जाएंगे। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट है और क्यूमिन सीड्स हैं। क्यूमिन आप अपनी मर्ज़ी से उसको क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। और 200 ml की 1 क्रीम का पैकेट। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको थोड़ा सौते करेंगे 2-1 मिनट। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन। जब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते करने के बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा। आपने इसको जो है कलर चेंज होने तक नहीं फ्राई करना, तब तक फ्राई करना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और सेकेंडली ये बहुत क्रिस्पी और टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है। जब चिकन में से ऑयल अलग हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अनियन का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था। उसको हम 2 से 3 मिनट तक जो है वो फ्राई करेंगे। जैसे अनियन अपना कलर चेंज करता है वैसे नॉर्मल जब हम फ्राई करते हैं तो वैसे बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देन हम इसमें डालेंगे, आप बिल्कुल साथ भी ऐड कर सकते हैं, मसाले बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज के साथ ही मसाले सारे ऐड कर दिए हैं ताकि वो भी सही से फ्राई हो जाएं, किसी कोई कच्चापन बीच में फ़ील ना हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें ना कलर इसका ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। लाइट ब्राउन कलर जैसे प्याज का हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये चिकन में जाने के बाद भी पेस्ट अपना कलर चेंज कर लेगी। तो इट्स मीन कि ये सही तरह से फ्राई हो चुका है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अगर आपका स्टोव आहिस्ता है तो माइट भी थोड़ी ज़्यादा देर लग सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैन हम इसमें ऐड करेंगे दही और उसका हम थोड़ा सा जो है अच्छे से भून लेंगे, फ्राई करेंगे उसको भी इसके साथ। दही शामिल करने के बाद आपने थोड़ी देर उसमें चम्मच चलाना है। दैन आप उसको कवर कर दें। 4 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे तो दही पक जाएगा। उसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद कुछ ऐसी शक्ल दिखेगी आपको अपनी हांडी की। दैन आप उसमें 1 पैकेट क्रीम का ऐड कर सकते हैं। मैं ओल्पर क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि जो टेट्रा पैक चीज़ें होती हैं उनमें सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, तो सबसे अच्छी मुझे यही लगती है। नॉर्मल भी मैं फ्रूट सैलड वगैरह में भी यही क्रीम यूज़ करती हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है तो आपकी ऑलमोस्ट हांडी तैयार हो जाएगी। बाकी अगर आप इसको ज़्यादा थोड़ा बहुत पकाना चाहें कि ऑयल ज़्यादा सेपरेट हो जाए, क्रीमी फॉर्म में नहीं है, ज़्यादा ड्राई चाहिए आपको, तो आप इसको थोड़ा सा और ड्राई कर लें ताकि योगर्ट जो है इसमें आपने डाला है वो ड्राई हो जाएगा और क्रीम के साथ वो एक क्रीमी सा ग्रेवी सी बन जाएगी आपकी हांडी में। लास्ट पे आप इस पर ग्रीन चिली ऐड करें और पार्सले ऐड करें धनिया ऐड करके। तो ये तैयार है आपकी हांडी। नाउ आप रोटी के साथ खाना चाहें या नान के साथ खाना चाहें, अप टू यू। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसको एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी और ये बहुत इजी रेसिपी है। इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।